हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस इग्नोर में और एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है यूपीपीईटी के लिए घटना चक्र की टॉप सीरीज, जो आपकी बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाली है। जो कि आपको इसको अंत तक पढ़ना है, अंत तक मतलब क्लास को देखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है हमारे तमिलनाडु में। सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में किया गया था? कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर बताना क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मौर्य साम्राज्य में किया गया था। कंटक शोधक नामक न्यायालय मौर्य साम्राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? क्वेश्चन नंबर 3 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है हमारा ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हमारी 4 वेद है। 4 वेदों की संख्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, जिसमें ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसके राइट आंसर होगा कांस्य की मूर्ति। हड़प्पा में जो नर्तकी की मूर्ति थी वे कांस्य की मूर्ति थी। कांस्य की मूर्ति थी, ब्रॉन्ज से बनाई गई मूर्ति थी। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 5 है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट कोचिगोड में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है, वास्को डी गामा जो था वो किस वर्ष पहुंचा था? क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां पहुंचकर उसने एक नई समुद्र मार्ग की खोज की थी। और वहाँ पर उसने एक नई समुद्र खोज की थी जो कि 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसका स्वागत वहाँ के राजा जैमोरिन ने किया था। उसका स्वागत वहाँ के राजा जैमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताना है, 1857 के विद्रोह के भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? मतलब इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यह कहा था हमारा बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताना है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हटकरजन बायली की हत्या की थी? निम्न में से किसने लंदन में विलियम हटकरजन बायली की हत्या की थी? क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में विलियम हटकरजन बायली की हत्या की थी। ये कब करी थी? ये करी थी 1909 में। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में इसकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि किसके पास थी? ये थी हमारी रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता क्वेश्चन नंबर 9 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था हमारा, यह हुआ था 1931 को। 1931 को हुआ था ये। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके प्रमाण ये हुआ था हमारा 5 मार्च। 5 मार्च, ये डेट भी याद रखनी है, 5 मार्च 1931 को ये एक समझौता हुआ जिससे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, जबकि भारत के साथ किस किस की सीमा लगती है? भारत की सीमा लगती है नेपाल के साथ, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ सीमा भारत की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 12। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी हमारी उत्तराखंड राज्य में। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में हमारी चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है हमारी 7,816 मीटर। 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध स्थान बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यह है हमारा खेतड़ी राजस्थान जो है हमारा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होती है। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 15। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय बताना है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 में। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 इसी है हमारा मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय हमारा मुंबई में। इसका राइट आंसर होने का ऑप्शन नंबर सी मुंबई में स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? क्वेश्चन नंबर 18 में। यह डिजाइन किया था हमारा ऑप्शन नंबर सी उदय कुमार ने। यह हमारा उदय कुमार ने डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट, उदय कुमार ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यह बताना क्वेश्चन नंबर 19 में। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1950 को। योजना आयोग का गठन 1950 को जो किया गया था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग का गठन किया गया था। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? योजना आयोग की जगह योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का नाम है नीति आयोग। इसका नाम है अब नीति आयोग। नीति आयोग। उसका नाम कब बदला गया था? ये बदला गया था हमारा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को उसका नाम नीति आयोग रख दिया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हमारे सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 20। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक मुद्रा ऋण प्रदान करता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए का ऋण प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपए तक का। 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जब इसमें लोकसभा में कितनी सीट है? लोकसभा में कितनी सीट है हमारी? लोकसभा में सीट हमारी 80। यूपी में लोकसभा में 80 सीट है, जबकि राज्यसभा में कितनी है? 31 सीट। राज्यसभा में 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताना है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है।
तो कब ये कब से कब तक रहता है, क्वेश्चन नंबर वाइज में बताना है कब से कब तक रहता है। यह रहता है अपने पद ग्रहण से दिन तक, अपने पद ग्रहण के दिन से, अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, जब से वह पद ग्रहण करता है तब से। क्वेश्चन नंबर 23 में भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे किससे बादेशित के है, किससे बादेशित है, किससे बादेशित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताना है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व से, नीति निर्देशक तत्व के द्वारा यह बादेशित है, यह भी आदेशित है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, क्वेश्चन नंबर 24, वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं वह किस सूची का विषय होते हैं। वे विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है क्वेश्चन नंबर 24 में, तो वह होते हैं हमारे संबंधित सूची का विषय, संबंधित सूची का विषय होते हैं। और सूची की संख्या कितनी है हमारी, सूचियों की संख्या है हमारी 3, सूचियों की संख्या कितनी है हमारी, सूची हमारी 3, सूची कितनी है हमारी 3 सूची है। और सूची कितनी है 3, 3 हमारी सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है हमारा 25, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है, तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ये बुलाए जाते हैं वर्ष में कम से कम 2 बार, वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा में सत्र बुलाए जाते हैं, वर्ष में कम से कम 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 26, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में, तो वह होता है सदैव हमारा सीधा होता है, वह हमारा सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में, समतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब सदैव सीधे आभासी तथा वस्तु के बराबर आकार के बनते हैं, सीधे आभासी तथा वस्तु के आकार के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें बताना है निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें बताना है निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो कमरे के ताप पर एक ही धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, वह हमारी वह हमारी है पारा कमरे के सामान्य ताप पर यह हमारी तरल अवस्था में होती है, इसका है Hg, पारा Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 29, किसी कमी से रिकेटस रोग होता है, कौन से विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी से हड्डियों में पोषण को प्रदान करने वाले विटामिन है, विटामिन डी हड्डियों को पोषण करने वाला विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके जो गुर्दों से संबंधित है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दों से संबंधित है, तो कौन सी है, गुर्दों से संबंधित कौन सी शाखा है हमारी। क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है गुर्दों से संबंधित, वह है हमारी नेफ्रोलॉजी, किडनी से संबंधित बीमारी है, किडनी संबंधित हमारी कौन सी वैज्ञानिक शाखा है, वह हमारी है नेफ्रोलॉजी, किडनी संबंधित हमारी शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 36, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का होता है हमारा परोक्ष, प्रत्यक्ष का बनेगा विलोम शब्द परोक्ष, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, इसका विलोम शब्द हमारा अप्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 37, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है और कौन सा गलत है, इसमें बताना है कौन सा हमारा गलत दिया गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। जंगल में लगने वाली आपको क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आपको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में तो इसमें कौन सा गलत है हमारा, जंगल में लगने वाली आपको हम दावानगली कहते हैं, दावानल कहते हैं। जंगल में कौन रहते हैं, जंगल में हमारे दानव लोग रहते हैं, तो दानव से होगा दावानल, जंगल की आग को दावानल। और आगे की सोचने वाले को अग्रगामी, आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं कहते हैं, आगे की सोचने वाले को हम अग्र सोचा होता है,
अग्र सोचा, आगे की सोचने वाले को हम अग्र सोचा कहते हैं, इसे बोलते हैं हम अग्र सोचा, अग्र सोचा। और जबकि अगर अग्रगामी किसके लिए गया है, अग्रगामी है हमारा आगे चलने वाले के लिए अग्रगामी होता है, आगे चलने वाले के लिए। जबकि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाना, बड़वानल कहते हैं, ये भी राइट दिया गया है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ये भी राइट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा गलत दिया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कमल शब्द का पर्यायवाची होता है, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 38 में। तो कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, उसका है इंद्रवीर। इंद्रवीर कमल का पर्यायवाची होता है, कमल शब्द का पर्यायवाची होता है इंद्रवीर, इंद्रवीर। जबकि कमल के जबकि जबकि कंदर्प अनंग कामदेव, जबकि कंदर्प अनंग और कामदेव तथा धनेश कुबेर के पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे कुबेर के पर्यायवाची हैं, कुबेर के पर्यायवाची हैं, कुबेर के पर्यायवाची हैं। जबकि कमल के कौन से, राजीव, अंबुज, जलज, सरोज, नीरज, नलिल, उत्पल, अरविंद, ये हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बेदही वनवास किसकी रचना है, बेदही वनवास किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 39 में बेदही वनवास किसकी रचना है। तो बेदही वनवास किसकी रचना है, ये हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। बेदही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है, नाक का बाल होना, क्वेश्चन नंबर 40, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना। और नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रिय होना, नाक का बाल अधिक प्रिय होना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 41, क्वेश्चन नंबर 51 बताना है, जून 2022 में। और इस सीरीज में आपको अगस्त माह तक का अपना करंट अपडेट मिलेगा, अगस्त माह का करंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सामूहिक योगाभ्यास कहाँ पर किया है, क्वेश्चन नंबर 51 बताना है, सामूहिक योगाभ्यास कहाँ पर किया है, क्वेश्चन नंबर 51 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में, मैसूर में यह योगाभ्यास किया है, मैसूर में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 8 ये मनाया जाता है हमारा 21 जून को, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 52, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है, क्वेश्चन नंबर बताना है 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा कुरील द्वीप, कुरील द्वीप हमारा है, कुरील द्वीप के मध्य जापान और रूस के मध्य विवाद है, कुरील द्वीप। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में, मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 53 में बताना है, क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो ये हमारा दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया जो देश है हमारा दक्षिण कोरिया, ये हमारा नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 54, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला, ये अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है। भारतीय नौसेना के तहत जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो निर्मित 6 पनडुब्बी हैं, उनमें अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है, अंतिम पनडुब्बी का नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 में अंतिम पनडुब्बी का नाम बताना है, तो उसका नाम है ना INS बागशीर, INS बागशीर, इसका नाम है हमारा INS बागशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया। इसका राइट आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा देव साहमय पिल्लई, देव साहमय पिल्लई को इन्होंने संत घोषित किया था। पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी के पिट्सबर्ग में आयोजित समारोह में देव सहाय में पिल्लई को इन्होंने संत घोषित किया, संत घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है 56 में, मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, क्वेश्चन नंबर 56 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है
क्वेश्चन नंबर बताना है नेक्स्ट 57। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर के रूप में सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर के रूप में किस जहाज को सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। भारतीय नौसेना ने किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर के रूप में सम्मानित किया गया है क्वेश्चन नंबर 57 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है INS बलसुरा को। INS बलसुरा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, INS बलसुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह कौन सा राज्य है क्वेश्चन नंबर 58 में? तो वह है हमारा उत्तराखंड राज्य नई शिक्षा नीति को जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 59। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में अमृत सरोवर बताना है? अमृत सरोवर। क्वेश्चन नंबर 59 में। और यूपी में आने वाली जितनी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमृत सरोवर। तो यह है उत्तर प्रदेश में, अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। और उत्तर प्रदेश के यह 13 मई 2022 को तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के रामपुर में यह अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। रामपुर में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 बताना है। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? CBSE का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह कैसे बनाया गया है क्वेश्चन नंबर 60 में? तो यह बनाया गया है निधि छिब्बर को। क्वेश्चन नंबर 60 का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निधि छिब्बर को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है, निधि छिब्बर। क्वेश्चन नंबर 61। किस भारतीय राज्य में गोमचा नृत्य गोमचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस भारतीय राज्य में गोमचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गोमचा सांस्कृतिक प्रतीक किस राज्य का है क्वेश्चन नंबर 61 में? तो यह हमारा असम राज्य का है। असम राज्य इसमें राइट आंसर हो जाए। गोमचा सांस्कृतिक प्रतीक गोमचा असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? वह कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा के साथ क्वेश्चन नंबर 62 में कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो वह है मध्य प्रदेश हमारा हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 63 में बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 63 में? तो क्वेश्चन नंबर 63 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? वह कौन सा विषय है जिस पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? क्वेश्चन नंबर 64 में। तो वह है गणित के विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 65। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी। तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? वह है हमारा काला कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये हमारा काला कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर जो है वह किस राज्य के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 में बताना है। सोमनाथ मंदिर हमारे गुजरात के तट पर स्थित है, गुजरात में। इसका राइट आंसर बनेगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 67। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बताना है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 में। यह किया जाता है 15 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 68। क्वेश्चन नंबर 68। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 68 में। तो यह पुस्तक लिखी है सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बताना है हीरो इंडिया
हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसमें बताना है हीरो इंडियन सुपर लीग यह कि क्वेश्चन नंबर 59 में यह किसका लीग है? यह हमारी फुटबॉल की लीग है। यह फुटबॉल की लीग है, फुटबॉल से संबंधित खेल है हमारा। तो यह जीता है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 में, यह जीता हमारा हैदराबाद एफसी ने। हैदराबाद एफसी ने जीता है। हैदराबाद एफसी ने जीता है। वो किससे संबंधित है? हीरो इंडियन सुपर लीग यह हमारे फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है आपको 70। क्वेश्चन नंबर 70, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 70 में राइट आंसर बताना है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है क्वेश्चन नंबर 70 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। हिंदी के वरिष्ठ एवं कवि लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान किसके लिए, किस संग्रह के लिए दिया गया है? उन्हें सम्मान दिया गया है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। यह दिया गया है मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। और आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। और तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।